प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की तरह गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता के इस श्लोक को समझाते हुए कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकती है और न वायु उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। ये सुनकर एक शिष्य गुरुजी से बोला कि हे गुरुदेव, ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है और वह अविनाशी है, तो भला वह इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है? और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? क्या सचमुच आत्मा होती भी है या नहीं? गुरुजी शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले जाना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। शिष्य ने ऐसा ही किया और अब अगले दिन वह दूध का कटोरा लेकर गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर गुरुजी ने पूछा कि हे पुत्र, क्या ये दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, ये तो कल रात ही फट गया। लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले कि हे पुत्र, कल की तरह आज भी तुम रसोई घर में जाना और आज दूध के बदले एक कटोरा दही ले जाना और कल इसी समय कटोरा लेकर उपस्थित हो जाना। अब शिष्य गुरुजी की यह बात सुनकर परेशान होने लगा था। वह सोच रहा था कि आखिर गुरुदेव मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वे मुझे कभी दूध तो कभी दही रखने के लिए कहते हैं और दूसरे दिन उसे लाने को कहते हैं। आखिर वे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय मुझे इन सब बातों में क्यों उलझा रहे हैं? आखिर मेरे प्रश्नों से इन सब बातों का क्या लेना देना है? शिष्य ये सब सोचते हुए अपने गुरुजी की आज्ञानुसार अगले दिन सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु सही है या नहीं? तो ये सुनकर शिष्य ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, यह अभी भी ठीक है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम इसे लेकर जाओ और कल तुम फिर से इसे लेकर यहाँ आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अब शिष्य उसे लेकर चला गया और अगले दिन जब शिष्य उस दही को लेकर फिर से आया, तो गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरे को एक तरफ रख दिया और आगे कहा कि कोई बात नहीं, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वह बिल्कुल खराब हो जाए। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह घी के कटोरे को घर ले गया, लेकिन अब कई दिन बीत गए थे पर घी खराब नहीं हुआ। इसलिए शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के सामने उपस्थित होता रहा। लेकिन एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि गुरुदेव, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है और वह अविनाशी है, तो भला वह इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है या नहीं? पर उसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले कि वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी, ये सब दूध का ही हिस्सा है।
लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी है, जिसे इस नाशवान शरीर में होते हुए भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन घी तो हमें दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर मक्खन को सही तापमान पर घंटों तक पिघलाया जाता है, तब कहीं जाकर घी बनता है। गुरुजी ने आगे कहा कि हे पुत्र, हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है, और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाया जाता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरु जी की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। आज जाके उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट में जय सीताराम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।